एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है गुरुवार का दिन और गुरु का दिन गुरु जी को समर्पित होता है, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। हालांकि टीचर्स भी गुरु होते हैं, हमारी मदर भी गुरु होती है, जो हमारी माँ होती है वो भी गुरु होते हैं, पिता भी गुरु होते हैं, ठीक है। और जिस भी आप देवी देवताओं को मानते हैं वो भी गुरु होते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर सबकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल गुरु तो होता ही है, ठीक है। वो किसी ना किसी रूप में होता है, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी में नीम करोली बाबा जी हैं स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है। हालांकि हालांकि हम है ना, सबसे बड़ा गुरु पता है कौन होता है हमारा? हमारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमने पास्ट में की, वो सबसे बड़ा गुरु होता है हमारा, विद हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है। नॉलेज तो होती है, ऑब्वियस सी बात है, सही गलत का पता चलता है उससे ना, असत्य और असत्य के बारे में पता चलता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो सत्य असत्य बचपन से ही जान लेते हैं। लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं जिनका कर्मा ब्लॉकेजेस रहता है, वो कर्मा ब्लॉकेजेस को पूरा निपटाने के बाद ही समझ पाते हैं सत्य और असत्य के बारे में, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ लाइफ में, ठीक है। तो सत्य और असत्य को जानने के लिए देखिए, सबका ना अपना पहले का जीवन होता है, पहला का जो पास्ट लाइफ होती है हमारी, उससे हमें पता चलता है ना एक्चुअल में हम करके क्या ही आए हैं, क्या क्या कांड करके आए हैं। तब हमें इस लाइफ में हमें भुगतना पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ओवरकम करना पड़ता है, उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करना पड़ता है। देन ही उसके बाद हम सत्य और असत्य के बारे में जान सकते हैं कि असत्य क्या है और सत्य क्या है, ठीक है। और सत्य तो एक ही है, आत्मा से परमात्मा का सफ़र, ठीक है। जर्नी सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कोई 1 साल में जान लेता, कोई 2 साल में जान लेता, कोई 3 साल में जान लेता, कोई पूरी पूरी ज़िंदगी जानने में लगी रहता है कि एक्चुअल में सत्य है क्या। सत्य परमात्मा ही है, ठीक है। और जितनी भी भौतिकवाद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, संसारिक चीज़ें हैं, वो टेम्पररी है, और जो परमानेंट इटरनल है वो हमारी आत्मा है। आत्मा हमारी आत्मा ही योनियों में सफ़र करती है, ठीक है। वो हमारे कर्म के डिपेंड करता है। अगर हमारे कर्मा अच्छा है तो हमें मनुष्य बॉडी मिल जाती है, एलएस हमारा कर्मा अच्छा नहीं है तो हम और भी जीव जंतु और भी प्रजातियां हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ठीक है, इन जीव जातियों में हम ट्रांसफ़र कर दी जाते हैं, ठीक है। ये सबके अपने कर्मा के ऊपर होता है, ठीक है। हालांकि परमात्मा सभी के साथ है, सभी के साथ विद्यमान है, जैसे कि परमात्मा और आत्मा, ठीक है। परमात्मा इन द सेंस क्या? परम आत्मा जिनका हाई कॉन्शियस लेवल है, एक साधारण नॉर्मल आत्मा से, जो एक सिंपल सी आत्मा होती है जैसे हमारी जैसी जीव आत्माएं, और जो परम आत्मा है उनका हाईली 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 कॉन्शियस पावर होता है, ठीक है। और उसी उस कॉन्शियसनेस को अपने जगाने के लिए ही हम है ना भजन कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि ना, कुछ लोग कहते हैं कि इंसान भगवान नहीं बन सकता। ऑफ कोर्स बन सकता है, लेकिन उसको उस लेवल का सोचना पड़ेगा, उस लेवल की उसके पास कॉन्शियसनेस पावर होनी चाहिए, देन ही वो उसके क्लियर कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अगर ये सब नहीं होते तो ईश्वर तत्व जैसा तो कोई चीज़ होती ही नहीं ना एक्चुअल में ना, ऐसे हमारी लाइफ में, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ विद्यमान है कि ईश्वर तत्व होता है, तो ईश्वर तत्व उन्हीं लोगों में उतर पाता है, उन्हीं लोगों उस वही इस अनुभव कर पाते हैं जो जिसने पूरी तरीके से डिवाइन पावर, सुपर नेचुरल पावर पे सरेंडर कर रखा हो, ठीक है। जो होना है परमात्मा हो जाए। ये फ़ोन हिल क्यों रहा है ऐसे? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है। नहीं हिल रहा। आज मैंने ना थोड़ा सा ना यूनिक लेवल पे किया, मैंने ना कमरे की ना लाइट्स वाइट सब ऑफ कर दिया, और कैमरे का ना वो फ्लैश लाइट ऑन कर रखा है, ठीक है। उससे मैं वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज, हाँ, तो क्या है आपको ना परमात्मा और आत्मा, ठीक है। तो परमात्मा, आत्मा से परमात्मा का सफ़र ही सत्य है एक्चुअल में। तो इस मनुष्य बॉडी मिली, जो ह्यूमन बॉडी होती है हमारी, वो मिली इसीलिए है कि ना हम उस परम सत्य तक पहुंच सकें इस बॉडी में, ठीक है। तो अगर सारी चीज़ें इजी एंड थ्रू हो जाती तो जो श्री राम जी हैं हमारे, जो नारायणा के रूप में धरती पे आए थे, वो इजी एंड थ्रू मार सकते थे ना रावणा को, नहीं मार पाए ना वो। उनको भी है ना एक बेसिक, जैसे ह्यूमंस को कठिनाई होती है अपनी विरह की पीड़ा सहना, जैसे अपनी पत्नी को खो देने का डर, ठीक है, कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ठीक है।
और उस पीड़ा को दिखाने के लिए देखो ईश्वर को भी ऐसी पीड़ा होती है और ईश्वर भी पेशेंस के थ्रू अपनी अर्धांगिनी तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये पेशेंस दिखाया गया है उस रामायण में। ठीक है, और उसमें ये भी बताया गया कि ना अपने पिता की आज्ञा का, चाहे पिता कितना ही दुष्ट हो, कितना ही कैसा भी हो, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भी, धर्म के रास्ते पे चलते हुए भी राजा बना जा सकता है दोबारा। ठीक है, चाहे उनको फिर कितना ही साल का वनवास दे दो, जिसकी जिसके किस्मत में राजयोग है तो उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो इससे ये एक लाइन बिल्कुल सिद्ध होती है कि ना उनके साथ चाहे कितना ही कर लो, उनकी वाइफ का हरण हो जाता है, उनको वनवास मिलता है, कितनी परेशानी होती है, किस किस तरीके से तो पुल बनाते हैं। ठीक है, और वानर सेना को इकट्ठा करते हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद वो रावण का वध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, और अयोध्या के राजा कहलाते हैं। इसलिए राम जी ऐसे ही श्री राम जी नहीं बने हैं। ठीक है, ऐसे ही लोग नहीं पूछते हैं उनको ना। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जब मैं नीम करौली बाबा जी गए थे ना, तो टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे भी नहीं पता था। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया ना, जैसे हमारा जो जो मेन गुरु होते हैं ना, हम खुद ही होते हैं एक्चुअल में ना। जो हम मिस्टेक से क्या सीखते हैं, हमने अपनी लाइफ में क्या सीखे, हमारी खुद की किताब क्या है। ठीक है, हम अपनी किताब में कितने नंबर से पास होते हैं, इसमें ये सबकी किताबें अलग है। ठीक है, रामायणा राम की किताब है। ठीक है, महाभारता कृष्णा की किताब है। हम कलयुग में हमारी किताब क्या है, हमारा कितना सत्य है, हम कितना जान पाए हैं अपने आप को, हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया है आत्मा से परमात्मा तक जाने के लिए। ठीक है, हमारे अंदर क्या खूबी है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, किन कमियों को ठीक करके हमें परमात्मा के सानिध्य में रहना है और परमात्मा तक पहुंचना है। ये ज़्यादा मेन थिंग है। ठीक है, तो कुछ लोग बीच रास्ते में सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन वो अपनी है ना लिच्चड़पना नहीं छोड़ते हैं। सपोज टू बी लाइक, मैंने ना बहुत सारे स्पिरिचुअल बींग्स को देखा है ना अपनी सोसाइटी में, लेकिन उनका लिच्चड़पना नहीं गया है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं एग्जांपल से बताती हूँ। हमारे ना एक है ना जैसे देसी कुत्ता है, एक कुत्ता है हमारे घर में। तो मेरे मंदिर में ना पीछे पीछे डोलने लगता है मेरे साथ ना। तो वहाँ के जो पुजारी है ना, वो कहेंगे अरे तू यहीं रुक यहीं रुक। अरे शिव जी का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। ठीक है, शिव जी सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को अपने साथ रखे हैं। इवन वो जो बिच्छू होते हैं ना, बिच्छुओं का कुंडल पहन के अपने कानों में रखते हैं। तो इट्स मीन वो कीड़े मकोड़े को तक अपने साथ रखते हैं, भूत पिशाच कीड़े मकोड़े एवरीथिंग, एवरीथिंग उनके पास रहता है। ठीक है, तो तुम किस खेत की मूली हो, एक जानवर के लिए वैसे करना। इवन जानवर की आप जितना काइंड रहेंगे ना, जितना जानवर जीव जंतु कीड़े मकोड़े के लिए, उतना परमात्मा का आपके पास सानिध्य रहेगा। ठीक है, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं ना, वो इस बात से समझेंगे, इस लाइन से हमने जितना जिस चीज पे कंट्रीब्यूशन करा ना, उसी में ही हमें परमात्मा मिलेंगे, उसी रूप में हमें परमात्मा मिलेंगे। ठीक है, उसी रूप में आपको परमात्मा मिलते हैं। ये चीज सत्य है। ठीक है, तो नीम करोली बाबा जी मैं गई ना जब, उससे जाने से पहले, वहां जाने का तक जाने से पहले, और क्या क्या लाइफ में ब्लॉकेजेस आए वो कैसे क्लियर किए मैंने। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है अपना ना डेटा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकिंग के बारे में अपना ना बहुत सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ बता रखा है अपने बारे में ना। तो मेरे को अभी ऐसे पोस्ट में मिला था राम नाम जाप करना। ठीक है, तो अब नाम जाप करना, अब नाम जाप करना, और हालांकि मैं शिव जी की भक्त हूँ। ठीक है, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, और उसके साथ साथ मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर मैस्कुलन और फेमिनिन जो एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलन और फेमिनिन एनर्जीज, उसके बारे में भी पता चलता है मेरे को, है ना। सो तो ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता था मैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें छोटा छोटा पता चलता था शिव शक्ति की ऊर्जा के बारे में ना। ठीक है, तो क्या होता है, तो मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ना मेरे को ना खाली पंसा फिर भी रहता है। ठीक है, जैसे मेरे को स्लीपिंग पैरालाइज हो रहे हैं। क्यों हो रहे स्लीपिंग पैरालाइज, मैं तो पूजा पाठ कर रही हूँ, अच्छा लीन हूँ मतलब शिव जी की भक्ति में। ठीक है, तो इतना भी नहीं कहूँगी कि ना भाई मैं बिल्कुल ही कट्टर एकदम से विश्वास, बिल्कुल विश्वास से बिल्कुल वो हूँ, बिल्कुल ना, ऐसा भी नहीं। बस पर ये चीज़ था कि मेरे को ना जानवरों से वाइब आती है ना, जानवर जितने भी कुत्ता बिल्ली जितने भी जानवर है ना,
ठीक है, पशु पक्षी, इन पे मेरे को ना अटैचमेंट थी, बहुत हार्डली अटैचमेंट थी, है ना। इट्स मीन ऐसा कि मैं पूजा नहीं करूंगी, मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगी, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे जहाँ कुत्ता बिल्ली दिख जाएगा मैं उसको फीड जरूर करवा दूंगी, ठीक है। तो ऐसा मेरा कनेक्शन है, मतलब वाइब मिलती है बिल्कुल, है ना, हाई वाइब्रेशन फील होती है। बिकॉज हाई वाइब्रेशन के बारे में भी मैंने एक वीडियो में पहले भी बता रखा है। हाई वाइब्रेशन इन द सेंस कि आपके अंदर कोई झूठ ना हो, कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई मतलब किसी भी तरीके का ऐसी चीज़ ना हो जो आपको लो वाइब्रेशंस में डाले, ठीक है। आप बिल्कुल इक्वली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपका ईश्वर और आपके आपके में, कि आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, आपको सब ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए अपने ईश्वर और परमात्मा के बीच में ना, ठीक है। खुला बिल्कुल एकदम आईने की तरह, ठीक है। तो हाई वाइब्रेशन के बारे में बताया ना मैंने। जैसे अब जानवरों में तो जानवर क्या चाहिए, जानवरों को फूड चाहिए होता है, ठीक है। उनमें ना तो इनको झूठ का नहीं पता, इनको सच का नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, तो ये हाई वाइब्रेट रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है। तो मेरे को जानवरों से कनेक्टिविटी ज़्यादा फील होती थी, ठीक है। रूढ़िवादी थिंकिंग जो सोसाइटी में चल रही है, ठीक है, वो चीज़ से मेरी है ना बचपन से ही मैच नहीं की थी ना, थॉट प्रोसेस मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं करता था, ठीक है। सो ऐसे मेरी थोड़ी सी ना सोच है ना सबसे डिफरेंस ही रही है, ठीक है। तो सत्य क्या मतलब, मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ और खालीपन फिर भी लग रहा है, तो फिर ऐसे ही नाम जाप मैंने देख लिया ने कि नाम जाप करना चाहिए, किसका करना चाहिए, श्री राम जी का नाम जाप करना चाहिए। अब समझ लो कि खालीपन इन द सेंस क्या, मेरे को ऐसा फील होता है अपने अनुभव से, सबका अपना अनुभव होता है, ठीक है, सब अपना मतलब पर्सनल अनुभव होता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैस्कुलिन एनर्जी मेरे में ज़्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, जैसे शिव जी की ऊर्जा ज़्यादा है, क्योंकि मैं शिव जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ ज़्यादा, ठीक है। हालांकि देवी माता की भी मैं पूजा कर रही हूँ, जैसे नवरात्रि आते ना, पूजा कर रही हूँ मैं देवी माता से भी, एक माता वाला अटैचमेंट, मदरिज्म होता है ना, वैसा वाला अटैचमेंट मेरा, डीप अटैचमेंट था। इतना मेरी जो मेरी बायोलॉजिकल मम्मी है उनसे नहीं है, लेकिन मेरा जो जिस माँ को उन्होंने बनाया है उनसे मेरा मदरिज्म बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है भाई, तो मैं शिव जी की ज़्यादा पूजा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर खालीपन है। तो ऐसे पता चलता है कि ना ऊर्जा इनकी ज़्यादा है, ठीक है। अब शिव जी, अब जैसे शिव जी की ऊर्जा मेरे में ज़्यादा है, तो मैं नाम जाप तो नहीं कर रही, किसी भी चीज़ का नाम जाप नहीं कर रही हूँ मैं ना, श्री राम जी का नाम जाप नहीं करी, लेकिन हाईली इंट्यूशन ऐसी थी, जैसे हनुमान चालीसा करती थी ना, तो ना ऐसे ऐसे हनुमान जी के ना ऐसे ऐसे मैसेजेस दिखते थे मेरे को ना, कैसे भी मैसेजेस वॉइस के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू, क्या ना नाम जाप भी करो, नहीं मेरा नाम हनुमान चालीसा ठीक है आप करो, लेकिन नाम जाप आप करो, श्री राम जी का नाम जाप करो। फिर भी मतलब गट फीलिंग नहीं आ रही है कि नहीं कर रही हूँ ना, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसे वाइब मैच हो गई नीम करोली बाबा जी से, ऐसे पोस्ट में देख लिया मैंने, ऐसे अलोन बैठी थी, मतलब अलोन, नींद नहीं आ रही थी उस टाइम पे मेरे को। तो कई दिनों से ऐसे ही हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, 12-1 बज जा रहे थे, तो फ़ोन चला रही थी मैं, तो पोस्टर्स वगैरह ऐसे मेरे पास आए थे ना, तो नाम जब मैंने देख लिया कि ना यहाँ पॉजिटिव वाइब्स लग रही है। तो ऐसे ही सुबह ऐसे मैंने ना 3-4 बजे उठ के क्लीन करा अपना रूम, और मैं नाम जाप स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दैन उसके बाद मुझे अपने डीप, सबके अपने अनुभव होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, तो मुझे भी अनुभव हुए, चीज़ें सुपर नेचुरल अनुभव हुआ मेरे को ना काफ़ी, ठीक है। तो मेरी जो कॉन्शियस लेवल था वो थोड़ा सा हाई लेवल हो गया ना, ठीक है। और जिसमें मेरी है ना ऊर्जाएं बैलेंस होने लगी, ठीक है, शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस होने लगी मेरी ना, फिर मेरे को पीस हुआ, एनलाइटेड फील हुआ मेरे को ना, ठीक है, एनलाइटेड फील हुआ, और कुछ कुछ चीज़ें फील हुई जो सबका अपना अनुभव होता है, मुझे भी हुआ, ठीक है। तो नाम जाप ऐसे किए मैं, फिर मेरे को डीप विद इन ये चीज़ का पता चला कि जब हम जैसे मेरे में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, शिव की ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे ध्यान करना चाहिए राम का, ठीक है, श्री राम जी का मुझे ध्यान करना चाहिए। बिकॉज जब श्री राम जी रामायणा में यहाँ थे, धरती पे थे, तो वो शिव का ध्यान करते थे, ठीक है, और शिव ध्यान करते राम का। तो इन बात कहने का मतलब ये है, जैसे मैं हूँ मतलब एक फीमेल हूँ मैं, तो ठीक है, और उसमें मेरी ऊर्जा जो है डिसबैलेंस है, मेरे को मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, शिव जी की ऊर्जा ज़्यादा है, शिव जी की मैं पूजा कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नाम जब अब मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ, शिव की मतलब ऊर्जा ज़्यादा है, तो मुझे श्री राम जी का ध्यान करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश हूँ। जैसे कि मैं शिव जी की, मेरे में ऊर्जा ज़्यादा है, प्रेशराइज कर रही है, तो मुझे नाम जाप करना चाहिए श्री राम जी का, तभी तो चीज़ें करेक्ट होंगी ना लाइफ में, तभी तो ऊर्जा बैलेंस होगी। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल करेक्ट लगी, तो ठीक है। तो जैसे ये गुरुजी मेरे ज़िंदगी में आए ना, तब मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में
मैं गलत जा रही थी। मैं शिव जी, जैसे वो तो ऑलरेडी है मेरे अंदर, शिव तत्व है तो, लेकिन मैं नाम जाप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि धरती पे जब श्री राम जी रहते वो शिव जी का ध्यान करते थे, तो इट्स मीन मेरे में ऊर्जा शिव जी की, तो मुझे राम जी का ध्यान करना पड़ेगा। हालांकि मैं भक्त रहूंगी शिव जी की, और शिव जी के ही दर्शन होंगे मुझे, और नाम जाप करना चाहिए मुझे श्री राम जी का। ठीक है, तो ऐसे मैंने नाम जाप किया, तो मुझे भी अपने पर्सनल लेवल पे अनुभव हुए। ठीक है, ऊर्जाएं बैलेंस हो गई मेरी। ठीक है, और पीस मिला मेरे को, एनलाइटेड फील हुआ। एनलाइटेड इन द सेंस कि आप पीस हो जाते हो, आपको अपने आप से मतलब होता है। जैसे कोई भी चीज़ है ना, मतलब आपके साथ होने लगी ना, इवन डेथ वाली सिचुएशन भी आ जाएगी ना, तब भी आपको ये लगेगा, ऊपर लेवल से उठ जाओगे कि नहीं, ये मरण, जीवन मरण तो प्रोसीजर है, सब है ना। जब आप जीवन लेते हैं ना, जब आपका जन्म होता है, तो उससे पहले ही आप सब कुछ लिखवा के आते हैं, किस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे, ये तारीख पहले से निश्चित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना थोड़ी अपर लेवल से हो जाते हैं आप, है ना, थोड़ा और अपर लेवल हो जाता है आपका ना। और मैं तो वैसे भी जानवरों से कनेक्ट कर पा रही थी। ठीक है, क्यों कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि शिव जी हमारे बहुत दयालु हैं, और जो जिसके अंदर शिव जी की ऊर्जा ज़्यादा होगी, वो ऑब्वियस सी बात है, वो जानवरों से कनेक्ट कर पा रहा होगा। ये कहानी पूरी है ना, बताने का, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोर्शन अगर आपसे मैच कर रहा हो, इस मीन कि आप शिव जी को ज़्यादा मान रहे हो, लेकिन फिर भी आपके काम स्टक हो रहे हैं, तो इन द सेंस आप गलत जा रहे हैं। तो आप शिव जी का ध्यान करो, शिव जी के भक्त बने रहो, लेकिन आप श्री राम जी का नाम ध्यान करो। क्योंकि जो जब श्री राम जी, यहाँ पे तीसरी बार बता रही है बात, श्री राम जी जब धरती पे थे वो शिव जी का ध्यान करते थे। तो इस कहने का मतलब ये है, तो आप भी अगर शिव जी को पूरी तरीके से समर्पित हो, फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, इट्स मीन आपके लाइफ में पीस नहीं है, आप एनलाइटेड फील नहीं कर रहे हैं, तो इट्स मीन आपको श्री राम जी का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, और श्री राम जी का नाम लेना तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, उसके तो इतने सकारात्मक परिणाम हैं जो कोई भी बयां नहीं कर सकता है शब्दों में। ठीक है, ये पूरी ब्रह्मांडी नाम एक श्री राम जी के नाम में समाहित है। ठीक है, तो नाम जाप करेंगे श्री राम जी का, उसमें आपको आदि शक्ति की भी कृपा लगती है, शिव जी की भी कृपा लगती है, गणेश जी की कृपा भी लगती है, श्री कृष्ण और राधा मैया की कृपा भी लगती है। ठीक है, और फेमिनम जो एनर्जीज हैं वो एक ही है, माँ आदि शक्ति है, और नाम अलग अलग है, जैसे पार्वती, सरस्वती, राधा मैया और आपकी कुल की देवियाँ। ठीक है, और मैस्कुलिन एनर्जी है शिव, शिव विष्णु और ब्रह्मा, ये भी एक ही हैं, और इनका जो जनरेटर है, जो जिन्होंने जिनसे जनरेट हुआ, वो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा से ही जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं शिव शक्ति, जो माँ आदि शक्ति हैं, वो उनका जो पूर्ण स्वरूप है वो शिव जी के साथ है, इसलिए कहते हैं शिव शक्ति। तो यही जगत के माता पिता हैं। ठीक है, और आप में श्री राम जी का में ज़्यादा आप पूजा करते, तो आपको शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, बताने का ये पूरा कॉन्सेप्ट यही था आज का। अगर आप प्रॉपर बचपन से ही आपको फील होता है कि आपके अंदर ऊर्जा शिव जी की ज़्यादा है, और आप शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी के नाम जाप करते हैं आप, है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको श्री राम जी का नाम जाप करना चाहिए, और आपके में अंदर श्री राम जी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा सम्मान है, तो आपको शिव जी का ध्यान करना चाहिए, और बने रहो भक्त आप शिव जी के और श्री राम जी के। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए। और आप देवी माता के भक्त हो, तो आपको शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।